Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about field type. In our last lecture we have discussed what is field, record, character and files. Okay. Now the different types of fields are अब कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो मस्ट आपको फिल करनी होती हैं। जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो आपको अगर आप कुछ फील्ड्स की हेडिंग के साथ स्टैटिक होता है, ठीक है। तो जब तक आप उस स्टैटिक वाली फील्ड फिल नहीं करते आपका फॉर्म आगे नेक्स्ट पेज पर नहीं जाता, सबमिट नहीं होता, ठीक है। तो वो भी एक टाइप है फील्ड की। सिमिलरली आपके पास डेट एंड टाइम फील्ड होती है जिसमें आप डेट और टाइम लिखते हो। न्यूमेरिकल फील्ड में नंबर्स लिखे जाते हैं। टेक्स्ट फील्ड में नंबर्स और लेटर दोनों लिखे जा सकते हैं। लॉजिकल फील्ड में यस या नो का सिर्फ ऑप्शन होता है, या आप यस सेलेक्ट कर सकते हो या आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह बाइनरी फील्ड में आप इमेजेस या साउंड वगैरह भी स्टोर कर सकते हो। ऑडियो फाइल है तो वो भी आप वहाँ कर सकते हो, और इसी तरह जेपीजी फाइल है, इमेज वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हो। काउंटर फील्ड में सीक्वेंशियली नंबर्स जनरेट होते हैं। मेमो फील्ड्स में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, राइट। नेक्स्ट, ओके, लाइक दिस, ये यहाँ पर फिगर में ये सारी टाइप्स बताई गई हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। या फिगर देख लें और से, लाइक दिस, ठीक है। दिस वन इज काउंटर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, डेट फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड, मेमो फील्ड, बाइनरी फील्ड, ठीक है। ओके, दिस इज लाइक बाइनरी फील्ड जिसमें इमेज भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग डेटा। अब डेटा को आप मेंटेन कैसे करते हो? या तो आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऐड करते हो, मॉडिफाई करते हो, उनमें चेंजिंग्स करते हो, या आप रिकॉर्ड्स डिलीट करते हो, ठीक है। यही 3 वेज होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, किसी रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग्स करनी है, अपडेशन करनी है, अगर रिकॉर्ड रिमूव करना है, डिलीट करना है, ठीक है। सो हाउ यू विल ऐड रिकॉर्ड? पहले से जो आपके पास फॉर्म है उसमें आपने न्यू रिकॉर्ड सेव करना है किसी न्यू स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट फील्ड्स में करस्पॉन्डिंगली डेटा सेव कर लोगे, ठीक है, रिकॉर्ड सेव कर लोगे, और वो जाके कहाँ स्टोर होगा? हार्ड डिस्क पर। अब उसके बैक एंड पे सारी कोडिंग होती है, क्यूरीज होती हैं, टेबल्स होते हैं डेटाबेस में। वो एक नॉर्मली लेमैन का काम नहीं है, वो तो सिर्फ डेटा एंटर कर रहा होता है, कोई भी नाम या कोई भी नंबर अपने कीबोर्ड से, ठीक है। वो तो जिस ने डेटाबेस डेवलप की है, डेटाबेस सॉरी डेवलप नहीं होती, डेटाबेस डिज़ाइन होती है, जिसने डेटाबेस डिज़ाइन की है, दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी डन एवरीथिंग, ठीक है। बैक एंड पे सारा काम कंप्लीट है, आपने सिर्फ फ्रंट एंड पे डेटा एंटर करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइंग रिकॉर्ड। मॉडिफाई करने के लिए आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कोई चेंजिंग्स करनी है वो आप कर सकते हो, ओल्ड डेटा को अपडेट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट का ऑप्शन भी मस्ट डेटाबेस में किसी भी डिफरेंट फील्ड्स वगैरह में होना चाहिए, फॉर्म वगैरह फिल करते हुए या वट एवर आप जो भी कर रहे हो अपने डेटा के साथ चेंजिंग्स, वो आपके पास ऑप्शन मस्ट होना चाहिए। एक गुड डेटाबेस का ये कैरेक्टर होता है कि वो उसमें मॉडिफिकेशन की एबिलिटी हो, ठीक है, आप कोई भी अपडेशन उसमें कर सको। नेक्स्ट इज़ डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। जब आपको रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो सिंपली आप उसमें डिलीट का ऑप्शन भी होता है, वहाँ से आप डिलीट कर लो, ठीक है। क्रॉस का बटन, क्रॉस का आइकन अक्सर डिलीट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं क्लास, ठीक है। वैलिडेशन, अब आप कैसे चेक करोगे कि डेटा की वैलिडेशन कैसी है, उसको वैलिडेट कैसे करोगे, ठीक है। डेटा वैलिड है अगेन या नहीं, वो चीज़ आप कैसे चेक करोगे? अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक चेक करोगे, मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स वगैरह चेक करोगे, रेंज चेक करोगे उस डेटा की, डिजिट्स चेक करोगे, कंप्लीटनेस चेक करोगे कि इधर दैट डेटा इज़ हाउ मच मतलब वो डेटा कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करोगे, कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह से डिफरेंट अदर थिंग्स यू विल चेक अबाउट दैट, ठीक है, विल चेक ऑन दैट। सो वैलिडेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिजिट्स, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक चेक, कंप्लीटनेस चेक, रेंज चेक और कंसिस्टेंसी चेक, ठीक है।
चेक डिजिट्स में क्या होता है कि आप प्राइमरी की वैल्यूज़ को चेक करते हो। अब ये प्राइमरी की वो होती है जिसके थ्रू रिकॉर्ड एक्सेस किया जाता है। जैसे आपका नाम है तो आपके नाम की और भी बहुत से लोग हो सकते हैं, इसलिए वो प्राइमरी की नहीं बन सकती। प्राइमरी की यूनिक होती है जो जिसका डुप्लीकेट अवेलेबल ना हो। अब आपका रोल नंबर है तो वो प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वो यूनिवर्सिटी में किसी का रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो आप यूनिवर्सिटी के ईआरपी में कर सकते हो कि इस रोल नंबर का ये स्टूडेंट है, ठीक है। जो जब आप रोल नंबर एंटर करोगे ऑफिस में एनी पर्सन, तो वो उस रोल नंबर के थ्रू आपका सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब वो रोल नंबर प्राइमरी की वैल्यू थी बिकॉज आपका रोल नंबर और किसी का रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी की इस तरह से हम सेट करते हैं टेबल में, जिसके थ्रू पूरा रिकॉर्ड एक्सेस हो सके। ओके, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक चेक कि आप टाइप ऑफ डेटा को चेक करते हो कि डेटा ठीक इंटर है या नहीं, ठीक है। कंप्लीटनेस को चेक करते हो कि सारी फील्ड्स में डेटा इंटर है या नहीं, डेटा कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं, फॉर्म वगैरह, ठीक है, डेटाबेस में। रेंज चेक करते हो कि डेटा सही रेंज में लाइक कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ फील्ड्स में आप, जैसे आप पासवर्ड कोई भी क्रिएट करते हो, पासवर्ड जनरेट करते हुए आपके पास लिखा आ रहा होता है कि आपका 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए और उसमें डिजिट्स भी कंटेन होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर कर रही होती है, पासवर्ड आपने इस टाइप का रखना। तो अगर उसमें वो चीज़ ना कंटेन कर रही हो तो वो सिस्टम उस रेंज को चेक करता है। अगर वो उसमें ना हो तो वो दोबारा से कहता है कि 8 डिजिट पासवर्ड था, आपने 4 डिजिट लिखा है, ठीक है। तो दोबारा से जब तक आप 8 डिजिट नहीं लिखते तब तक आपको वो अलाउ नहीं करता सिस्टम, ठीक है। तो ये रेंज चेक होती है बेसिकली, द राइट। एंड कंसिस्टेंसी चेक, कंसिस्टेंसी में दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है कि वो ठीक तरह से वर्कआउट कर रही हैं या नहीं कर रही, राइट। ओके, सो वैलिडेशन इस तरह से आपके सिस्टम की चेक की जाती है, डेटाबेस की, ठीक है। उनमें ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसे एक टेबल में आपको ये शो किया गया कि ये वैलिड डेटा है और ये इनवैलिड डेटा है। अभी हमने कैसे चेक किया, लास्ट स्लाइड्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने वैलिडेशन की अपने डेटा की, और अपने डेटा को वैलिडेट करके बता दिया कि ये डेटा वैलिड है और ये डेटा वैलिड नहीं है, ठीक है। So that's all about database, and it was just an intro about database. I hope you get it, and thank you so much. Work hard, do your best. Thank you.